हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग के लिए आपको थोड़ा सा एडवाइस करने वाला हूँ। मैं प्रॉपर मैनर बताऊंगा आपको कि आपको राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी एक बात बहुत केयरफुली याद रखना कि ये आपके पास में अब लास्ट चांस है अपनी चॉइस में एडिटिंग करने का। तो भाई अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इसके बाद अब आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा कि आप अपनी चॉइस में एडिटिंग कर पाओ। फिर आपका फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड और ये थर्ड राउंड तो चल ही रहा है आपका, इनमें फिर आप कोई भी चॉइस एडिटिंग फोर्थ और फिफ्थ में नहीं कर पाओगे। तो अब थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे मेरे चैनल पर बच्चे हैं जो मुझे बार बार कॉल करते हैं कि भैया मैं आपके प्रोग्राम में नहीं हूँ, देखना मैंने ये गलती कर दी, भैया देखना मैं आपके प्रोग्राम में नहीं हूँ, मैं ये गलती कर बैठा। ये आपके पास में लास्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्त। अगर ये गलत कर दिया तो अगले 2 राउंड आपके खराब हो जाएंगे, राउंड 4 और राउंड 5, क्योंकि फिर आपको चॉइस फिलिंग एडिटिंग में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो मेरी बात बहुत गौर से सुनना। एक तो आपको प्रॉपर मैनर में गाइड करूंगा, साथ के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई लास्ट चांस है आप लोगों के पास में ये। इसके बाद में आपके पास में कोई भी चांसेस नहीं है। तो अगर आपके पास में चॉइस फिलिंग से रिलेटेड गाइडेंस अगर चाहिए कि भैया आप मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दे दो जो राउंड 4 में भी काम आए, राउंड 5 में भी काम आए और राउंड 3 में तो काम आई आए, तो दोस्त अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 400 वाले प्रोग्राम में मेरे आ जाना। 400 रुपये वाले प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको चॉइस फिलिंग की पीडीएफ दे दूंगा, साथ के साथ आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको पीडीएफ दूंगा। और थोड़ा सा राउंड 4 राउंड 5 के बाद अगर स्पॉट राउंड में भी आपको जरूरत पड़ेगी, एक बार आप मेरे क्लब में शामिल हो जाओगे तो डेफिनेटली मैं आपको क्या करूंगा दोस्त, गाइड करूंगा। ध्यान रखना, लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास में अपनी चॉइस एडिटिंग को सुधारने की। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चॉइस फिलिंग के दौरान क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। गौर से देखना क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें सीएस मिल चुका है, गौर से सुनना, सीएस। अब वो समझ नहीं पा रहे कि अब हमें अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बनाना है। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को दोस्त। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे अभी अभी बता रहे थे, मैंने यूनिवर्सिटीज यहां पर नहीं लिखी, गौर से सुनना। एक ही यूनिवर्सिटीज को मैं केवल लेके चल रहा हूं कि अगर हम यूनिवर्सिटीज में बात करें तो हम केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, यूनिवर्सिटीज में बात करूं तो मुझे केवल लखनऊ के बारे में सोचना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ना कुछ मिल गया। साथ के साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बुंदेलखंड में मिल गया है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं मेरे जो डीडीयू गोरखपुर जिन्होंने मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर देख के भरा है। कुछ ऐसे हैं जिनको चौधरी चरण सिंह में मिल गया है। ठीक, अब मेरी बात गौर से सुनना दोस्त। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें केएमसी नीचे ले रहा हूं बिल्कुल, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती में क्या मिल गया है, कंप्यूटर साइंस मिल गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगरा यूनिवर्सिटीज के अंदर सीएस मिल गया। अब ये बच्चे पता मुझसे क्या करें कि भैया अब मैं अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को किस डायरेक्शनल में लेके जाऊं। गौर से देखना, अगर आपको सीएस मिल गया और आप सीएस में ही इंटरेस्टेड हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आप सीएस में इंटरेस्टेड हैं और आपको केएमसी में सीएस मिल गया, आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस मिल गया, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी में सीएस मिल गया गवर्नमेंट में, तो अब आपको कॉलेज के साथ में तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्रांच 1 नंबर ले रहे हो सीएससी, तो भाई आपको कॉलेज के साथ में क्या करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़। अगर आप लोग ये कह रहे हो मुझे कॉलेज के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ से निकल गया तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कोर में आ जाओ। लखनऊ यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, मैकेनिकल ले लो, या फिर यहाँ से हटके टॉप की आरएसीज में कोर ले लो, या यहाँ से हटके अगर मौका मिल सकता है एआईटीएच में लोअर मिलने का, केएनआईटी में लोअर मिलने का, बीआईटी में लोअर मिलने का, तो यहाँ का आप लोअर ब्रांच ट्राई कर सकते हैं, केमिकल ट्राई कर सकते हैं, सिविल ट्राई कर सकते हैं, मैकेनिकल ट्राई कर सकते हैं, कोर में जा सकते हैं। या यहाँ पर कोर में जाने का मौका नहीं मिल रहा तो आरएसी बांदा में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अम्बेडकर कन्नौज अगर इनके अंदर मिल पा रहा है तो देख लो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे कहने पर नई आरएसी डाली और उनको यहाँ पर सीएसई मिल गया। अब स्टिल वो कंफ्यूजन कि भैया अब मैं क्या करूँ। गौर से सुनते हैं ना, मैं एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ कि इसके अंदर इसको सीएसई मिल गया। सपोज दैट किसी को बस्ती में मिल गया, किसी को गोंडा में मिल गया, किसी को मिर्जापुर में, प्रतापगढ़ में। अब ये जितने भी मिलने वाले हैं ये सब 3 और 4 लाख रैंक वाले हैं। तो बहुत केयरफुली सुनना, अगर आपको सीएस में ही लेना है तो भैया स्टक रहो इन कॉलेजेस के साथ में, कब यहाँ से आपको सीएस से करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो भैया इनसे ऊपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या रखें, आप रखने को एआईटीएच, केएनआईटी, बीआईटी और आईईटी रख सकते हो, पर कोई चांस ही नहीं है कि आपको इस रैंक पर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ब्रांच के साथ में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप इधर आओगे तो इधर आपको केमिकल वगैरह मिलेगा। अब देख लो यार, अगर आपको केमिकल चाहिए तो आप केमिकल ले लो, अदरवाइज अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया तो कॉलेज अगर बेकार है तो चलेगा भाई, सीएस में ही लगे रहो। ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है, ओल्ड आरएसीज के अंदर मेनपुरी में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है, कुछ कुछ को सीएस मिल गया है। तो अगर आपको यहाँ पर सीएस मिल गया तो आप यहाँ की लोअर ब्रांचेस की तरफ मत जाओ। मैं बार बार बच्चे को कह रहा हूँ, क्योंकि देख बेटा तेरी रैंक अगर ज्यादा है, अगर तुझको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, हाँ जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है वो अपनी ब्रांचेज में इन्हीं के चॉइस फिलिंग ऑर्डर में क्या भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भर सकते हैं। समझ रहे हो नहीं, कन्नौज भर दो, अम्बेडकर नगर भर दो, आरएसी बांदा भर दो, बिजनौर भर दो, सोनभद्र भर दो, ये सारी की सारी क्या कर सकते हो आप,
ऑप्ट कर सकते हो। साथ के साथ याद रखना ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कह रहे हैं भैया मुझे गलगोटिया में सीएससी का स्पेशलाइजेशन मिल गया, मुझे जीएलए बजाज में एआईएमएल मिल गया, अब मैं क्या करूं, कुछ कह रहे हैं एबीएस में एआईएमएल मिल गया, अब मैं आपको क्या करूं, गौर से सुनना। अगर आपको इन नीचे में से एबीएस, गलगोटिया, जीएलए बजाज किसी में से भी सीएस या सीएस का स्पेशलाइजेशन मिल गया तो आप कोशिश ये करो कि अब उसके ऊपर जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अगर किसी कॉलेज का भर रखा है आप सब काट दो, क्योंकि अब आपको प्राइवेट में मिला है तो आप प्राइवेट को ही चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर रखो और कोशिश करो कि जीएसएस का सीएससी, एकेजीसी का सीएससी, काइट का सीएससी, अगर एबीएस के अंदर मिला है, गलगोटिया के अंदर मिला है या जीएलए बजाज के अंदर मिला है तो आप इन सब के ऊपर सीएससी, और फिर कोशिश ये करो कि केवल इन तीनों में ही आपको मौका मिले स्पेशलाइजेशन में जाने का। मैं बार बार कह रहा हूं अगर आप गलगोटिया और जीएलए बजाज में हो ना और फिर मैं आपसे कहूं एबीएस तक पहुंचो तो कोई खास नहीं, ये तीनों तो कंपेरेबल हैं, सेम ही हैं। गलगोटिया में मिल गया, जीएलए बजाज में मिल गया, एबीएस में मिल गया, तीनों इक्वल ही हैं, बल्कि आजकल लोग जीएलए बजाज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू गलगोटिया और एबीएस। अब की बार मैं देख रहा हूं एबीएस से ज्यादा प्रेफरेंस और गलगोटिया से ज्यादा प्रेफरेंस जीएलए बजाज को मिला। तो अगर आपको यहां पर मिल गया तो आप इन दोनों को चॉइस फिलिंग ऑर्डर में से काट दो या रखो भी तो इनका कोर सीएससी रखो बस ऊपर। कोशिश ये करो कि अगर कोर मिल जाए फिर तो बात ही अलग है, वरना ऊपर वाले सीएससी और सीएससी का स्पेशलाइजेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्राइवेट में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है ना तो यहां से लेके और जीएल बजाज तक सीएस सीएस का स्पेशलाइजेशन फिल कर दो पूरा का पूरा। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। और देखो दोस्त, अगर आप लोग मेरे पेड प्रोग्राम में आना चाहते हो वहाँ पर मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, और मैं कहूँगा कंजूसी मत करना दोस्त। बहुत सारे बच्चे हैं राउंड 2 में आके जुड़े हैं, अब राउंड 3 में आके भी आप लोग जुड़ोगे, और मैं तो स्टार्टिंग में ही कहता था आप लोगों से कि शुरुआत से आ जाओगे तो काम थोड़ा और बेहतर तरीके से मेरी टीम कर पाएगी, लेकिन अगर आप एंड में भी आओगे तो कोशिश फिर भी हमारी ये रहेगी कि कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाए। तो एक बार प्रोग्राम में जरूर आना दोस्त, इसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दूंगा, उसको वैसे का वैसा ही जाके फिल कर देना। राउंड 3 में भी फायदा होगा, राउंड 4 में भी फायदा होगा, राउंड 5 के अंदर भी फायदा होगा। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।